कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोग जीवन में अमीर, सफल और प्रभावशाली क्यों बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग मेहनत करने के बावजूद बस गुजारा भर करते हैं? यही सवाल नेपोलियन हिल ने भी अपने जीवन में किया था, और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने 20 साल से भी ज्यादा समय तक दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों से मुलाकात की। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लोग जिनकी सोच ने दुनिया बदल दी। हिल ने उनकी बातों, उनकी आदतों और उनके विचारों का गहराई से अध्ययन किया और इस किताब में उस सफलता का राज लिखा जिसे उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच नाम दिया। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, ये किताब सोचने का तरीका बदल देती है। ये सिखाती है कि अमीरी पहले हमारे दिमाग में पैदा होती है, फिर वो हमारी हकीकत बन जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर चीज 2 बार बनती है, पहले हमारे मन में और फिर असलियत में। अगर कोई इंसान अपने मन में अमीरी की तस्वीर नहीं बना सकता तो वो असलियत में अमीर बन ही नहीं सकता। कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के से जो एक महान विचार लेकर निकला था। ये विचार था कि इंसान जो सोचता है वही बनता है। एंड्रयू कार्नेगी ने हिल से कहा था कि सफलता की कुंजी हर किसी के भीतर है, बस उसे पहचानना होता है और अपने विचारों को उसी दिशा में लगाना होता है। उन्होंने हिल को एक मिशन दिया था कि वो दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करे और पता लगाए कि वे कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, कैसे हार के बाद भी खड़े रहते हैं। हिल ने इस मिशन को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू किया और आखिर में जो नतीजा निकला वो ये था कि हर सफलता की शुरुआत एक तेज और जलती हुई इच्छा से होती है। यही किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, डिजायर यानी इच्छा। अगर तुम्हारे भीतर कुछ पाने की तीव्र इच्छा नहीं है तो तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा घटेगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा इतनी गहरी है कि नींद उड़ जाए, अगर तुम्हारे सपने तुम्हें चैन से बैठने न दें, तो पूरी दुनिया तुम्हें वो दिलाने की साजिश करने लगती है। हिल कहते हैं कि इच्छा एक शुरुआती बिंदु है, हर उपलब्धि की जड़ यही है। ये आग है जो इंसान को असंभव को संभव करने की ताकत देती है। थॉमस एडिसन की कहानी लो। जब उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश शुरू की तो हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके भीतर ये तीव्र इच्छा थी कि वो अंधकार को रोशनी में बदलेंगे, और यही इच्छा थी जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। हिल कहते हैं कि किसी भी इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए 6 कदम जरूरी हैं। हालांकि हम यहां बिना गिनती के बात करेंगे, पर विचार को समझो। सबसे पहले अपने मन में ये तय करो कि तुम्हें वास्तव में कितना धन चाहिए। मन में अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। दूसरे, तय करो कि उस धन के बदले में तुम क्या दोगे, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। तीसरा, एक निश्चित समय तय करो कि कब तक तुम वो हासिल कर लोगे। चौथा, एक ठोस योजना बनाओ और तुरंत उस पर काम शुरू करो। पांचवा, उस सबको कागज पर लिखो। और छठा, रोज सुबह और रात उस लिखे हुए लक्ष्य को जोर जोर से पढ़ो जब तक वो तुम्हारे भीतर की हकीकत न बन जाए। हिल का मानना है कि इच्छा तभी काम करती है जब वो विश्वास में बदल जाए, और यही किताब का दूसरा बड़ा रहस्य है, फेथ यानी विश्वास। बिना विश्वास के कोई सपना हकीकत नहीं बन सकता। विश्वास वो ताकत है जो हमारी सोच को हमारी वास्तविकता से जोड़ती है। जब इंसान किसी चीज पर पूरी निष्ठा से विश्वास करता है तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यहां हिल बताते हैं कि अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत शक्ति है। ये हर वो चीज सुनता है जो हम अपने आप से कहते हैं। अगर हम खुद से कहते हैं कि मैं असफल हूं तो अवचेतन मन वही सच मान लेता है। लेकिन अगर हम खुद से रोज कहते हैं कि मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे ये हमारे अंदर की सच्चाई बन जाती है। यही है आत्म सुझाव की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि तुम्हारे शब्द तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। इसलिए अपनी जुबान से कभी हार, गरीबी या असफलता की बात मत करो। इसके बजाय खुद से रोज ये दोहराओ कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे रास्ते पर आ रहा है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा वही आकर्षित करती है जो तुम्हारे विचारों में होता है। हिल का तीसरा रहस्य है ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव की ताकत। जब हम बार बार एक ही विचार अपने मन में डालते हैं तो अवचेतन मन उसे मानने लगता है। ये वैसा ही है जैसे बीज बोना। अगर तुम बार बार सफलता के विचार बोओगे तो तुम्हारे मन में सफलता की फसल उगेगी। अगर असफलता के विचार बोओगे तो वही परिणाम मिलेगा। उन्होंने लिखा है कि हर इंसान के भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन अधिकतर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। वे खुद को सीमित मानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इंसान वही कर सकता है जो वो सोच सकता है। अगर तुम्हारा मन किसी चीज को सोच सकता है तो तुम्हारा जीवन उसे हासिल कर सकता है। यही सोच हिल की पूरी किताब का आधार है। इसके बाद हिल एक और गहरा विचार सामने रखते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। वे कहते हैं कि केवल सामान्य जानकारी किसी को अमीर नहीं बना सकती। ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे किसी निश्चित लक्ष्य की दिशा में संगठित किया जाए। एक आदमी अगर बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसे पता ही नहीं कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है, तो वह उस किसान से भी गरीब रहेगा जिसने कम शिक्षा पाई हो,
लेकिन जानता हो कि खेत से पैसा कैसे कमाना है। एडिसन के पास बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं थीं, लेकिन उन्हें पता था कि उनका ज्ञान किस दिशा में लगाना है। उन्होंने अपनी ऊर्जा को एक लक्ष्य पर केंद्रित किया, रोशनी, और वो सफल हुए। हिल कहते हैं कि ज्ञान इकट्ठा करने से ज्यादा जरूरी है उसे सही दिशा में लगाना। अब आता है इमेजिनेशन यानी कल्पना। यही वो शक्ति है जो इंसान को भगवान के सबसे करीब लाती है। हिल कहते हैं कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत कल्पना से होती है। जो इंसान कल्पना नहीं कर सकता वो कभी कुछ नया नहीं बना सकता। कल्पना वो कार्यशाला है जहां हमारे विचारों का जन्म होता है। हर आविष्कार, हर व्यवसाय, हर सफलता पहले किसी की कल्पना में बनी। राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना की थी, तब दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्होंने उस कल्पना को सच कर दिखाया। हिल कहते हैं कि जब तुम किसी विचार की कल्पना करते हो और उसे रोज अपने मन में जीवित रखते हो तो ब्रह्मांड की शक्तियां उसे साकार करने लगती हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइज प्लानिंग यानी योजनाबद्ध प्रयास। हिल कहते हैं कि बिना योजना के कोई सपना सफल नहीं हो सकता। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। उन्होंने लिखा है कि सफल लोग अपनी टीम के साथ मिलकर योजनाएं बनाते हैं, जिम्मेदारियां तय करते हैं और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाते हैं। हिल एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि असफलता सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हारी योजना सही नहीं थी, लक्ष्य नहीं। इसलिए अगर कोई योजना काम न करे तो उसे बदलो, लक्ष्य नहीं। हर हार एक सबक है जो बताता है कि अगले कदम में क्या सुधार करना है। यहां हिल एक गहरा उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति ने सोने की खान में बहुत समय लगाया, कुछ दूरी तक खुदाई की, लेकिन सोना नहीं मिला। उसने थककर खुदाई छोड़ दी। कुछ ही फीट बाद सोने की बड़ी परत थी जिसे किसी और ने खोज लिया। उस व्यक्ति ने सिर्फ 3 फीट पहले हार मान ली थी। हिल कहते हैं कि यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। लोग तब हार मान लेते हैं जब वे सफलता से बस एक कदम दूर होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि परसिस्टेंस यानी दृढ़ता सफलता की रीढ़ है। जो इंसान हार नहीं मानता वो अंततः जीतता है। हर महान व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसने कदम नहीं रोका, और वही पल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। अब बात करते हैं उस सिद्धांत की जो किसी भी सफलता की रीढ़ है, मास्टरमाइंड यानी सही सोच रखने वाले लोगों का समूह। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेले अमीर नहीं बनता। हर महान सफलता के पीछे कई दिमागों की ताकत होती है। जब 2 या उससे ज्यादा लोग एक समान उद्देश्य के साथ एकजुट होते हैं तो उनके विचारों से एक नई शक्ति पैदा होती है। यही शक्ति मास्टरमाइंड कहलाती है। उन्होंने कहा कि जैसे बिजली का प्रवाह 2 तारों के जुड़ने से होता है, वैसे ही सफलता की ऊर्जा 2 या अधिक विचारों के जुड़ने से उत्पन्न होती है। जब तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़ते हो जो तुम्हारे विजन को समझते हैं, तुम्हारे जैसे सोचते हैं, तो उनकी ऊर्जा तुम्हारे विचारों को कई गुना बढ़ा देती है। ये टीम वर्क का असली अर्थ है। हिल ये भी बताते हैं कि गलत लोगों की संगति हमारे विचारों को कमजोर करती है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। इसलिए अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो सकारात्मक, ऊर्जावान और उद्देश्यवान हो। इसके बाद हिल हमें बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। ये वो जगह है जहां हमारे सारे विचार, भावनाएं और अनुभव संग्रहित होते हैं। यही मन हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब हम बार बार कोई विचार सोचते हैं तो वो विचार हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है, और फिर वही विचार हमारे निर्णयों, हमारी आदतों और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। हिल कहते हैं कि अवचेतन मन वो दरवाजा है जिसके जरिए हम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ सकते हैं। अगर हम अपने मन में डर, शक या नकारात्मकता भरेंगे तो अवचेतन मन उसी को हकीकत बना देगा। लेकिन अगर हम अपने मन में विश्वास, आत्मविश्वास और समृद्धि के विचार भरेंगे तो वही हमारे जीवन में उतरेंगे। यहां हिल एक अद्भुत बात कहते हैं, अवचेतन मन कभी सोता नहीं। जब हम सोते हैं तब भी वो काम करता है। वो हमारे विचारों को हमारे लिए आकर्षण की शक्ति में बदल देता है। इसलिए सोने से पहले अपने लक्ष्यों की कल्पना करो। उन्हें ऐसे सोचो जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हों, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम्हारा अवचेतन मन अगले दिन उसी दिशा में तुम्हें काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब आता है एक बेहद शक्तिशाली विचार, द पावर ऑफ द ब्रेन यानी दिमाग की शक्ति। हिल कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह है। यह विचारों को प्रसारित भी करता है और प्राप्त भी करता है। जो विचार हम लगातार सोचते हैं वे ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में फैलते हैं और वैसी ही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। यही वजह है कि सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ सकारात्मक घटनाएं होती हैं और नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ नकारात्मक चीजें। हिल कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग एक चुंबक है। ये वही आकर्षित करता है जो तुम सोचते हो। अगर तुम सफलता, धन और खुशी के विचार सोचते हो तो तुम्हारे आसपास वैसे ही मौके आने लगते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे मन में हमेशा डर, असफलता और कमी के विचार रहते हैं तो जीवन तुम्हें वही देता है। इसलिए अपने दिमाग को एक शक्तिशाली चुंबक बनाओ जो सिर्फ सकारात्मक चीजें खींचे।
अब बात करते हैं एक ऐसे सिद्धांत की जिसे समझना जरूरी है, लेकिन बहुत लोग उसे गलत समझते हैं। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन यानी यौन ऊर्जा का रूपांतरण। हिल कहते हैं कि सेक्स मनुष्य की सबसे प्रबल भावनाओं में से एक है। ये ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि अगर इसे सही दिशा में बदला जाए तो ये रचनात्मकता, प्रतिभा और सफलता में बदल सकती है। वे बताते हैं कि इतिहास के हर महान व्यक्ति में ये ऊर्जा प्रबल थी, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ शारीरिक रूप में नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि उसे अपनी कला, अपने काम और अपने विचारों में बदल दिया। यही कारण है कि वे महान बने। सेक्स की ऊर्जा वही जीवन शक्ति है जो हमें उत्साह, प्रेरणा और जुनून देती है। अगर हम इसे गलत दिशा में बहने दें तो ये हमें कमजोर करती है, लेकिन अगर हम इसे अपने उद्देश्य में बदल दें तो ये हमें अजेय बना देती है। इसके बाद आता है द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय का सिद्धांत। हिल कहते हैं कि ये वो शक्ति है जो इंसान को सामान्य सीमाओं से ऊपर उठा देती है। ये वो आंतरिक आवाज है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। कभी कभी हमें किसी चीज का एहसास होता है कि ये सही है या गलत, बिना किसी तर्क के। यही छठी इंद्रिय है। ये हमारे अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संपर्क बिंदु है। हिल कहते हैं कि जब इंसान अपने विचारों को साफ, सकारात्मक और केंद्रित रखता है तो उसकी छठी इंद्रिय तेज हो जाती है। वो ब्रह्मांड से संकेत पकड़ने लगता है। कई बार सफलता की दिशा में एक छोटा सा निर्णय ही बड़ा बदलाव लाता है, और वो निर्णय अक्सर इसी छठी इंद्रिय से आता है। लेकिन इन सब सिद्धांतों को अपनाने से पहले इंसान को एक चीज पर विजय पाना जरूरी है, फियर यानी डर। हिल कहते हैं कि डर वो सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमारे सपनों को मरने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा कि इंसान के भीतर 6 बड़े डर होते हैं: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ये डर हमारे दिमाग को बांध देते हैं। हम सोचते तो हैं बड़ा, लेकिन डर हमें रोक लेता है। अगर असफल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं हार गया तो? यही डर हमें कोशिश करने से पहले ही हरा देता है। हिल कहते हैं कि डर केवल एक भ्रम है, यह वास्तविक नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन का खेल है। जब हम इसका सामना करते हैं तो ये गायब हो जाता है। उन्होंने लिखा कि सबसे सफल लोग वही हैं जिन्होंने डर से दोस्ती कर ली है। वे जानते हैं कि डर उन्हें रोकने नहीं बल्कि सावधान करने आता है, इसलिए वे उससे भागते नहीं बल्कि उसका उपयोग करते हैं। डर को समझो, उसे महसूस करो, लेकिन उसे अपने फैसलों पर राज मत करने दो। हिल कहते हैं कि गरीबी का डर सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह हमारी सोच को सीमित कर देता है। ये हमें विश्वास दिला देता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम ये मान लेते हो कि समृद्धि तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। अब किताब अपने सबसे प्रेरक मोड़ पर आती है। हिल कहते हैं कि सफलता पाने के लिए तुम्हें अपने विचारों पर महारत हासिल करनी होगी। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर तुम उसे नियंत्रित करना सीख लेते हो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उन्होंने ये भी कहा कि हर असफलता के भीतर एक समान लाभ का बीज छिपा होता है। इसका मतलब है कि हर हार में कोई सबक, कोई मौका छिपा होता है। जो लोग हार से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। असफलता कभी अंत नहीं होती, वो केवल दिशा बदलने का संकेत होती है। हिल ने अपने जीवन के अनुभव से यह भी बताया कि सफलता पाने वाले लोग कभी हार नहीं मानते। वे हर बार गिरकर भी उठते हैं, क्योंकि उनके भीतर एक अदृश्य ताकत होती है, आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं बल्कि एक आदत है। ये अभ्यास से आता है। जब तुम बार बार खुद से कहते हो कि मैं कर सकता हूं, तो एक दिन तुम्हारा मन सचमुच मान लेता है कि तुम कर सकते हो। किताब के अंतिम हिस्से में हिल हमें ये समझाते हैं कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। सच्ची अमीरी है स्वतंत्रता, आत्मसंतोष और उद्देश्यपूर्ण जीवन। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन मन में शांति नहीं, तो वो अमीरी नहीं, गुलामी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्पष्ट उद्देश्य, विश्वास और संतोष है तो तुम सच्चे अर्थों में अमीर हो। उन्होंने लिखा कि जो इंसान अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही अपनी तकदीर को नियंत्रित करता है, क्योंकि हमारी तकदीर हमारे विचारों से ही बनती है। जब हम सोचते हैं कि कुछ संभव है तो ब्रह्मांड हमारे साथ मिलकर उसे संभव कर देता है। यही सोच है थिंक एंड ग्रो रिच की आत्मा। किताब के अंत में हिल कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा जादू तब होता है उसे देखने का सपना देखते हैं। जिसने खुदाई शुरू कर दी वो पहले ही अमीर बन चुका है। तो भाई, अगर तुम्हारे दिल में कोई सपना है तो उसे सिर्फ सोचो मत, उसे जीना शुरू करो। अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, अपने विश्वास को अपनी ढाल बनाओ, अपने डर को अपनी सीढ़ी बनाओ और अपने विचारों को अपनी दिशा बनाओ, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो।